हो तो उससे जेल भरी जाए। मगर ये अजीब तहरीक है कि जो जेल भरने से ज्यादा जेल से बचो तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और मैं ये समझने से कासिर हूं कि इतनी इतनी बड़ी तकरीरें करने वाले, इतनी बड़के मारने वाले, क्या ये तहरीक फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे चलनी है? अगर उस पे चलनी है तो हमें बता दें ताकि हम अपने फोनों पे खोल लें कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2:34 पे टिकटॉक पे गिरफ्तारी दे दी, इमरान खान साहब ने 2:45 पे फेसबुक के ऊपर गिरफ्तारी दे दी, असद उमर साहब ने 3:15 पे ट्विटर के ऊपर गिरफ्तारी दे दी। अगर ये ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक के ऊपर गिरफ्तारियां देनी हैं तो पहले बता दें, क्यों मजाक करते हैं लोगों के साथ? और किसी ने बहुत सही कहा कि जमान पार्क का नाम तब्दील करके जमानत पार्क रख देना चाहिए, क्योंकि वो जमानतों पर चल रहे हैं। एक तरफ ऐलान करते हैं हम जेल भरने जा रहे हैं, दूसरी तरफ जमानतों के लिए हाथ जोड़ते हैं कि हमें जमानत दे दें, हमारा जमानत के बगैर काम नहीं चलता। अच्छा, कोई गिरफ्तार ना भी करने आ रहा हो तो खौफ इस लेवल का है और इतना शदीद खौफ है और डर है कि भरपूर कोशिश ये होती है कि गिरफ्तारी ना हो, जो मर्जी हो जाए गिरफ्तारी ना हो, उसके लिए छुपना पड़े, उसके लिए भागना पड़े, उसके लिए दीवार फलांगनी पड़े। तो ये जमानत पार्क से जो जेल से बचो तहरीक का आगाज किया गया है, आज पहले ही दिन वो नाकाम हो चुकी, क्योंकि नीयत नहीं थी जेल भरने की, नीयत थी जेल से बचने की। तो ये जमानत पार्क में कब तक पनाह गुजीन रहेंगे जनाब इमरान अहमद न्याजी साहब? कभी तो बाहर आना पड़ेगा। तोशा खाना का ट्रायल हो तो फर्द जुर्म आयद नहीं दी होने जाती, और फर्द जुर्म आयद होनी चाहिए। एक मुकदमा है, क्रिमिनल कंप्लेंट है, ट्रायल उसका चल पड़ा है, तो आप पेश हो ना हो, फर्द जुर्म तो आयद हो जानी चाहिए। तोशा खाना का केस चल रहा है और नैब ने भी अभी 9 अप्रैल को आपको तलब किया है, तो आप अगर इतने बहादुर हैं तो आके पेश हों। और ये कोई बात नहीं है कि जी मेरी एहलिया पेश नहीं होंगी, वो घरेलू खातून है। पूरे पाकिस्तान की सियासत वो कंट्रोल करती रही हैं। बुजदार को वजीर आला उन्होंने लगवाया, पोस्टिंग ट्रांसफर में उनका हिस्सा था। हर सरकारी उमूर में आप उनसे मशवरा करते रहे हैं, तो अब ये घरेलू खातून का टैग क्या होता है? बाकी खवातीन पे आप बात करें। अल्लाह माफ करे कि जब रिंग रोड का वाकया पेश आया या जहां कहीं किसी खातून के साथ कुछ ज्यादती का वाकया पेश आता था तो आप कहते थे घर से क्यों निकली, कपड़े क्या पहने हुए थे, आप इस तरह की बातें करते रहे हैं। और जब अपनी बारी आती है और एहतसाब की बारी आती है, जवाब देने की बारी आती है, हिसाब देने की बारी आती है, तो आप कहते हैं घरेलू खातून है। भाई घरेलू खातून थी तो तोशा खाना के तहाइफ के ऊपर इस तरह सांप की तरह क्यों बैठी थी? क्या उन्होंने मुलाजमीन को नहीं डांटा कि ये तोशा खाना के तहाइफ की तस्वीरें क्यों खींची हैं? यानी तोशा खाना के तहाइफ से इतना लगाओ कि उनकी तस्वीर खींचना भी ममनू है। और जो इवेल्युएटर भी आता था, कस्टम्स का हो चाहे प्राइवेट कंपनी का हो, उसकी कीमत की तखमीना लगाने, वो भी अपनी निगरानी में करवाती थी। तो ये काम ना करें। आपने तोशा खाना के तहाइफ बेचे, उनकी कम कीमत लगवाई है, महंगे दामों बेच के वो पैसा आपने हड़प कर लिया है। आपके पास वो अकाउंट नहीं है शो करने के लिए कि जो तोशा खाना के तहाइफ बेचे थे वो पैसा कहां गया। तो जवाब तो देना होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि आपको कोई ना पूछे और आप हमेशा स्टे ऑर्डर और जमानतों के पीछे छुपते रहे। नैब में आए, जवाब दें आके अपने मुखालफीन पे। तो जब कुछ नहीं मिलता था तो उनकी गाड़ियों में हेरोइन डाल देते थे। जहांगीर तरीन की बच्चियों पे किसने पर्चे कराए थे? अलीम खान की अहलिया पे किसने पर्चे कराए थे? शहबाज शरीफ साहब की बेटी जवेरिया साहिबा पे किसने पर्चे कराए थे? शहबाज शरीफ साहब की बेटी के घर का घेराव किसने किया था? आज वो यहां नहीं है। बहुत याद आता है मुझे मिर्जा शहजाद अकबर साहब, काश होते यहां पे, उनसे भी कोई बात पूछ करते, कोई पूछते। वो आजकल किसी बैरून मुल्क कहीं पे किसी महल में मुकीम है।
उनको भी चाहिए वापस आ जाए ना। आप उनके जरिए ये सारे काम करवाते थे। क्या जहांगीर तरीन की बेटियां घरेलू खवातीन नहीं थी? क्या अलीम खान की अहलियां घरेलू खातून नहीं थी? क्या शहबाज शरीफ साहब की बेटी घरेलू खातून नहीं थी? ये क्या डिस्टिंक्शन है कि घरेलू खातून और वर्किंग वुमेन में जो आपने डिस्टिंक्शन डाल दी है, ये क्यों डाली है आपने? मरियम नवाज शरीफ साहिबा को आपने सजाए मौत की चक्की में रखे रखा, तब तो आपको शर्म ना आई। हमारे यहां सियासत में रवादारी और वजादारी हुआ करती थी। खवातीन से इंतकाम नहीं लिया जाता था। ये रिवायत आपने डाली है खवातीन से इंतकाम वाली। उन पे तो था कुछ नहीं। आपकी एहलिया ने तो अरबों रुपए के तोहफे बेच के खा गई हैं। वो उमर फारूक कहता है कि घड़ी जो है उसने खरीदी है, उसने नैब में आके स्टेटमेंट दी है। उसके अलावा जो आपने जिस शख्स को आपने कहा कि इधर F6 में आपने घड़ी बेची है, वो जो F6 में जिसकी आपने रसीद दिखाई कि ये चंद करोड़ की मैंने घड़ी F6 के इस वेंडर को बेची है, जिसकी घड़ियों की दुकान है, वो तो इस बात से इनकारी है। अब ये झूठी रसीद बनाना भी बहुत बड़ा जुर्म है कि आपने झूठी रसीद बनाई और आपने कहा कि जी ये इस शख्स को हमने घड़ी बेची थी। अब ये मामला बड़ा सीधा है। लोग हमें कहते हैं जी कार्रवाई नहीं होती। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तोशा खाना का ट्रायल चल रहा है, तोशा खाना की एफआई की इंक्वायरी चल रही है, तोशा खाना की नैब की इंक्वायरी चल रही है। अब अनफॉर्चुनेटली ये अदालतों में जाते हैं, स्टे ऑर्डर ले आते हैं, ये अदालतों में जाते हैं, जमानतें ले आते हैं। कानून का सामना करें ना इमरान न्याजी साहब। दूसरों को तो आप रोजाना की बुनियादों पर ट्रायल उनका करवाते थे, तो अब तोशा खाना का आके ट्रायल कोर्ट में आके जवाब दें। फर्द जुर्म आयद होगी, हर हाल में होगी। नैब में जाके जवाब दें कि ये तहाइफ आपने किस तरह बेचे, इनका पैसा कहां पे गया। आप सारा पैसा हड़प कर गए। मशीन लगाई हुई थी पैसा कमाने की आपने बनी गाला के अंदर। आज भी फराग गोगी फरार है, आपकी वजह से फरार है। आपने अपने इक़्तिदार को खत्म होते देखकर उसको बाहर फरार करवाया। वो भी मतलूब है हमें, वो आके जवाब दे, वो बताए कि उसने जो पैसे कमाए हैं वो कहां किए। और एक और खेल खेला जाता था कि फराग गोगी जब बैरून मुल्क जाती थी तो एक प्राइवेट जेट का इंतजाम किया जाता था और इमिग्रेशन की स्टैंप उनके पासपोर्ट पे नहीं लगाई जाती थी, ताकि इन आउट जो है वो एफआईए के सिस्टम में ना आए। अब ये भी एक जुर्म है। और ये बात साबित है कि प्राइवेट जेट पे जो उनकी तस्वीर आप देखते हैं वो पीआईए का जहाज तो नहीं है, वो किसी और निजी एयरलाइन का जहाज तो नहीं है। वो जहाज एक प्राइवेट जेट है, लग्जरी जेट है, अरबों की मालियत का एक वो जहाज है जिसमें 10-10, 15-15 लाख के बैग रख के, जो मुझे तो पता नहीं था कि ये बैग सांप की और क्रोकोडाइल की खालों से भी बनते हैं दुनिया में। जो अमीर तरीन लोग होते हैं, मैं तो मिडिल क्लास आदमी हूं, उनको शौक होता है कि ये बैग जो है ये सांप की या क्रोकोडाइल की खाल से बने हुए बैग वो उठाएं। 20-20 लाख के वो बैग हैं। तो आपने ऐसे सांप पाले थे जो सांप की खाल के बैग रखते थे अपने साथ। अब वो कहां पे हैं? कहां है फराग गोगी? वापस क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि वो शरीके जुर्म है, वो बेनामीदार है। जो अरबों रुपया आपने इस मुल्क को कौम का लूटा, उसमें उसका हिस्सा था और आपने उसको फरार करवाया। आज वापस नहीं बुला रहे। आप उसके दफा में खुद आए इमरान अहमद न्याजी साहब, आपने खुद कहा कि फराग गोगी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, उसके पास कुछ सरकारी ओहदा नहीं है, उससे पूछगछ नहीं हो सकती। आपकी इतला के लिए अर्ज है, आप तो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं ना। आपकी निकाह की तस्वीर में वो गवाह के तौर पे खड़ी हैं। आपके घर में 24 घंटे की उनको रसाई हासिल थी। पोस्टिंग ट्रांसफर करने के लिए अफसरान फराग गोगी को फोन करते थे, एहसन जमील गुज्जर को फोन करते थे। अगर वो आपसे उनका ताल्लुक नहीं था तो 2009 में उनके काले धन को सफेद करने के लिए आपने एमनेस्टी क्यों दी उनको? एमनेस्टी स्कीम बतौर वजीर आजम आपने मंजूरी दी और उनके काले धन को सफेद किया। अब अरबों रुपया जो फराग गोगी कमा रही है और कमा चुकी है, उसका हिसाब कौन देगा? आज से 3 रोज कबल फराग गोगी के एक कैश बॉय को गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में मौजूद था और करोड़ों रुपया फराग गोगी के अकाउंट में उन्होंने जमा कराया था।
और वो एफआईए को मतलूब थे। उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उनको सवालनामा दिया गया है और पूछताछ जारी है और उनसे तमाम वो तफसीलात ली जाएंगी कि ये 1.6 अरब रुपया कैश फरागोगी के अकाउंट में कैसे आया था। तो ये इमरान न्याजी साहब को जवाब देना होगा, हर हाल में देना होगा। और अब क्योंकि आप अपनी दोनों टांगों पे चल के बगैर बैसाखियों के, वैसे तो आप बैसाखियों के बहुत शौकीन और आदी हैं, आपको बैसाखियां बहुत अच्छी लगती हैं, इक़्तिदार में आना तो आप बैसाखियां लेके आते हैं। आजकल भी आपने कोशिश की है अदलिया की तरफ से आपको बैसाखियां दी जाएं और कोशिश जारी है आपकी। साकिब निसार साहब से आपने मुलाकात करके उनका तरला किया है कि मुझे बचा लो, जजों पे दबाव डालो और मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। और साकिब निसार साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस खेल में ना डलें, मेरी आपसे गुजारिश है। आप रिटायर हो चुके, रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारें, इस काम में मत पड़े। ये सियासतदानों की कनाल लाहौर कैंट में प्रॉपर्टी खरीद सकें, मेन कैंट के अंदर। ये मामला देखिए, ये बड़ा संगीन मामला है और खुशाइन बात है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने और तमाम सूबाई बार काउंसिल्स ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। क्योंकि अगर ये इतने खौफनाक इंकशाफात हो रहे हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, असासों के बारे में, तो देखिए काजी फायज ईसा साहब का तो जुर्म कोई नहीं था। जब उनकी अहलिया को कटहरे में खड़ा करके सवालों जवाब किए जाते थे तो क्या निकला उसमें से? एक वो शख्स जिसका वालिद कायद आजम के साथी थे, जद्दी पुश्ती, पूरे पाकिस्तान को फैमिली बैकग्राउंड का पता है। अब उनके लिए जो मेयार सेट किया गया है और जो उनसे पूछगछ हुई है, क्या इन जज साहब से नहीं होगी कि आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, आला तरीन अदालत में बैठे हैं और आप पे ये 10 करोड़ के 4 कनाल के प्लॉट का इल्जाम है, तो क्या आप कोई दस्तावेजात पेश करेंगे जब ये केस चलेगा? क्या अपने दफा में बताएंगे कि ये औने पौने प्लॉट आपको क्यों दिया गया और वो एक दिन पहले किसी और ने क्यों खरीदा? ये बड़ी तकलीफदेह बात है कि एक मुकद्दस इदारा है, काबिले इज्जत लायकी तहसीन इदारा है, उसके अंदर एक ऐसे साहब बैठे हैं जिन पे पहले भी इल्जाम लगा था कि 2 बिल्कुल एक जैसे केसेस के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ फैसले किए और तब कहा गया कि फर्क सिर्फ इतना था कि एक में वकील उनका जानने वाला था, वो रेफरेंस भी दायर किया गया था मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो जिस तरह क्लियर करवाया वो भी लोगों के सामने है। तो खुदारा इस इदारे की जो एक इज्जत है उसको पामाल होने से बचाइए, इसके तकद्दस का ख्याल कीजिए, इसके तकद्दस की हिफाजत कीजिए कि इस पे दाग ना लग सके। ये सफेद रंग की इमारत हमारे लिए मुकद्दम है, हमारे लिए मोहतरम है, मगर अगर ऐसे लोग इसमें बैठेंगे कि जिनका माजी, जिनका किरदार दागदार होगा, तो ये दाग उस इदारे पे लगेगा, उस इमारत पे लगेगा। ऐसा ना होने दीजिए खुदारा। चीफ जस्टिस साहब, ये एक डिसाइसिव मोमेंट है। अगर ये ऐसे इल्जामात प्लॉटों के और असासों के आना शुरू हो गए तो ये अदल इंसाफ से लोगों का ईमान उठ जाएगा, यकीन उठ जाएगा। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून इस्तदा करती है कि इन 2 जज साहबान के पास कोई हमारा केस ना लगाया जाए। एक बेंट ऑफ माइंड है, एक नजर आता है कि ये हमारे मुखालिफ एक जहनीत रखते हैं, जो कि काबिले अफसोस है। एक और जो बात मैं करना चाहता हूं वो इमरान न्याजी साहब के खिलाफ जो शहबाज शरीफ साहब ने हत्या की इज्जत का दावा किया था, उसमें इमरान न्याजी साहब का जो दफा का हक था उसको ट्रायल खत्म किया। ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान न्याजी साहब के दफा के जो हक है उसको खत्म रखा है, ट्रायल कोर्ट का फैसला अपहोल्ड किया है। और उसमें उन्होंने बकायदा ये बात लिखी है कि इमरान न्याजी साहब ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस केस को ताखीर का शिकार कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जवाब देने को कोई नहीं है। तो ये एक बड़ी अजीब बात है
कि इमरान नियाजी साहब आप एक कोर्ट की हुक्म अदूली करें, और उन्होंने कहा है कि इनका जो रवैया है और जो ताखीरी हरबे ये इस्तेमाल कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। तो ये शहबाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगाते थे कि जावेद सादिक से इतने पैसे लिए, फलां काम करने के लिए इतने पैसे लिए, तो जब हत्या की इज्जत का दावा किया गया है तो इसका जवाब देना आके, क्यों नहीं देते? क्योंकि पता है कि गलत है। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और हमें उम्मीद है कि हत्या की इज्जत का जो ये केस है इसमें इंशाल्लाह हमें खातिर खा कामयाबी मिलेगी। और ये एक झूठा आदमी है, एक मुनाफिक आदमी है जिसने हमेशा इल्जाम तराशी की सियासत की है, मनफी सियासत की है। तो अब इसको जवाब देना होगा कि जो शहबाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगाए थे, अब दफा का हक खत्म हो चुका। तो ये अब ये केस आगे चलेगा इंशाल्लाह, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पहले भी यूके में आप जानते हैं नेशनल क्राइम एजेंसी शहबाज शरीफ साहब को ग्रीन चिट दे चुकी है। वो क्लीन चिट जो एमसीए की तरफ से दी गई उसमें तमाम तर इल्जामात की बाकायदा तहकीक की गई थी और कुछ नहीं निकला था। अब जो ये इल्जामात लगाए गए हैं इस केस में बड़ी पेशरफ्त है कि सुप्रीम कोर्ट तक ट्रायल कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किया गया है और इमरान नियाजी का दफा का हक खत्म किया गया है। तो ये अब इंशाल्लाह मेरिट पे केस आगे चलेगा। और जो आज जेल से बचो तहरीक का आगाज हो रहा है उसमें अभी तक मैंने 2:26 पे बात शुरू की थी, 2:47 हो गए, कोई नहीं आया। बड़ा इंतजार कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब आ जाएं, बड़ा इंतजार कर रहे हैं सद उमर साहब आ जाएं, फवाद चौधरी साहब आ जाएं, मगर रोए बगैर आइएगा प्लीज। ये जेल भरना ये इस तरह नहीं है कि आप रोएं भी और जेल भी भरें। आप मिन्नत भी करें जेल भी भरें, जमानत भी लें जेल भी भरें, तरले भी करें जेल भी भरें। और खान साहब के बारे में तो ये आपको पता है कि वो चीखें भी मारते हैं, रोते भी हैं जेल का सुन के, और रोज रात एक शख्स कोई कॉल चला देता है खान साहब की गिरफ्तारी जब नहीं भी होनी होती तो वो खान साहब बच्चों और औरतों का एक वहां पे हिसार बना देते हैं और वहां पे कोशिश करते हैं कि गिरफ्तारी से बचा जाए। तो बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? वो दिन तो आना है कि आपने हिसाब देना है जो अरबों रुपए के आपने गबन किए, चोरियां की, डकैतियां की, इस मुल्क की मईशत को तबाह किया, आज हम भुगत रहे हैं, वो मलबा उठाया है हमने। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जेल से बचो तहरीक जो है ये चल रही है क्योंकि जेल से बचना ही मकसूद है और कोई नामी ग्रामी लीडर जेल जाने को तैयार नहीं है, वरना डेरा गाजी खान और मियां वाली की जेलें इंतजार कर रही हैं, अमला तैयार खड़ा है, सेल साफ करा दिए गए हैं, मगर कोई शख्स भी ये हिम्मत करने को तैयार नहीं कि वाकई गिरफ्तारी देगी। बहुत शुक्रिया। मैं ये सोच रहा हूँ कि हुकूमत का तो कुछ भी नहीं रही, गालियाँ देने की हवा है, इमरान खान गालियाँ दे रहे हैं, आप उनको जवाब दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गई जी, अवाम को रिलीफ का कोई जिक्र कर रहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है एक इंशाल्लाह जी, आज वज़ीर आज़म साहब आज देखें, आज का भी नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए अवाम को अच्छी खबर तो हम दे के गए थे 2018 में जब हुकूमत छोड़ी थी, आटा भी सस्ता था, पेट्रोल भी सस्ता था, बिजली भी सस्ती थी, मोटरवेज भी बन रही थी। आपके सिंध और पंजाब की मोटरवे कब बनी? लोगों को भूल जाता है कि 18